गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने चैनल अनूप केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। कक्षा 10 अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। अध्याय का नाम है, हम आपको कराएंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व किस प्रकार से है और पीएच हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। कंटिन्यू योर वर्क, फोकस। ओके, देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है, जैसे हम बात करें उदर में अम्लता, अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं और क्षार क्या करते हैं, उस एसिडिटी को कम करते हैं। कोई भी कीट है हमें डंक मार देता है, डंक मारने से जिस जगह पे वो उसने हमें काटा है उस जगह पे सूजन आ जाती है और हमें दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, मृदा में पीएच। अपनी मृदा अम्लीय हो जाती है जो खेतों की है, उसको उदासीन करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, उस मृदा को उदासीन बनाते हैं। इस प्रकार से हम इन सब का अध्ययन करेंगे। दंत छह भी जानते होंगे आप लोग सुबह सुबह दंत मंजन का यूज करते हैं, कहते हैं देसी भाषा में कोलगेट करते हैं। नहीं बेटा, कोलगेट तो एक कंपनी का नाम है जो बहुत पहले चली थी, इसलिए बस ये प्रचलित हो गया कि कोलगेट कर ले। कोलगेट एक कंपनी का नाम है और उसका जो पेस्ट है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसे हम टूथ पेस्ट कहते हैं। पेस्ट अलग अलग प्रकार से हैं, जैसे अपनी कंपनी के नाम से चल रहे हैं। डालडा घी, कहते हैं ना भी डालडा खाया। आप कहीं घूमने गए तो कहते हैं आपके परिवार वाले कि वहां पर डालडा का सारा सामान बना हुआ था, डालडा घी का। नहीं बेटा, डालडा का नहीं बना हुआ था, वो तो सामान बना हुआ था वो वनस्पति घी का बना हुआ था। पहले वनस्पति घी में सबसे पहले कंपनी आई थी डालडा, जो प्रचलित हो गई। प्रचलित होने की वजह से सभी के जुबान पे रट गई वो नाम, डालडा डालडा डालडा। ऐसे ही कोलगेट जो है एक कंपनी है, इसका जो पेस्ट है अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग कंपनी पेस्ट बनाती है। कोलगेट कंपनी ने अपना अलग पेस्ट बना रखा है, डाबर बबूल ने अपना अलग पेस्ट बना रखा है, दंत कांति ने अपना अलग पेस्ट बना रखा है, पतंजलि के अलग हैं, सेंसोडाइन अलग है। सब अलग अलग प्रकार से जो कंपनियां हैं अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और हमें उन सब कंपनियों को फॉलो करना होता है। देखिए विद्यार्थियों, अब जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है दैनिक जीवन में पीएच। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उदर में अम्लता। साइलेंट, मुझे कहना नहीं पड़ेगा आप लोगों को बार बार। पेन कॉपी लेके बैठा करें तो बेटर होगा, ठीक है बेटा। पेन कॉपी लेके बैठा करें तो अच्छा होगा, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। उदर में अम्लता का मतलब क्या है, जब उदर में अम्लता की मात्रा हो जाती है, इसकी शिकायत हो जाती है तो हमें उदर में जलन और दर्द होने लगती है। इन दाल में इसमें रेड मार्कर देखना था। उदर में अम्लता रेड का होगा,
अधिक होने पर हो गई, उदर में अम्लता अधिक होने पर उदर में जलन व दर्द की अनुभूति होती है। मिला क्या रेड? नहीं मिला, कोई नहीं, ग्रीन में डाल दो बेटा। उदर में अम्लता अधिक होने पर क्या होता है कि उदर में जलन व दर्द की अनुभूति होने लगती है। अनुभूति का मतलब क्या है? यहाँ फील होने लगता है कि हमारा पेन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इसके उपचार के लिए प्रति अम्ल का मतलब क्या है कि जो अम्ल के विपरीत हो, जो अम्ल के, जैसे कोई हमारे एंटी हो तो हम उसे एंटी पार्टी कहते हैं, उसके लिए एंट एसिड यानी कि प्रति अम्ल, जिसे ब्रैकेट में लिख लेंगे क्षार। प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। अब प्रति अम्ल में क्या ले लेंगे? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल 12। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है बेटा। तो रेड बोर्ड ढूंढो ना, कहाँ रख दिया? यहीं कहीं रखा होगा, देखो। ये बेटा किसका सूत्र है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्रति अम्ल का सूत्र है। हाँ तो बेटा अब ये तो आपने पढ़ लिया उदर में अम्लता। अब नंबर 2 पढ़ेंगे दंत क्षय। नंबर 2 क्या है? दंत क्षय। जैसे कि आप जानते होंगे, आपने जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद जो अपनी सामान्य जो लार होती है मुख की, हमने आपको लिखवाया था पीएच मान। अब उस लार का मान परिवर्तित हो जाता है, और लार का मान परिवर्तित होने का तात्पर्य क्या है कि लार अधिक अम्लीय हो जाती है, अर्थात पीएच का मान घटता है, और पीएच का मान घटता है तो वह अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करेगा। तो जो लार है वो अम्लीय हो जाएगी, और लार अम्लीय होने के कारण वो अपने मुख में जो बैक्टीरिया जीवाणु हैं उनका संरक्षण या उनका विनाश नहीं कर पाएगी। उनको नष्ट नहीं कर पाने की वजह से वो अपने मुख में रह जाएंगे। अपने जो लार है ये भी एक प्रकार का, लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन, एक लाइसोजाइम। टाइलिन जो एंजाइम है ये ही मुख की जो मुंह में जो बैक्टीरिया वगैरह जो जाते हैं उनको नष्ट करने में काम आता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये अपने कार्बोहाइड्रेट के अणुओं को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये बात होगी। अब जो मुख की लार जो पीएच परिवर्तित हुई है वो अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय होने के कारण उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो नष्ट नहीं हो पाएंगे, और वो अपने, आपने सुना होगा दांतों का सबसे कठोर, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। सबसे कठोर भाग जबड़ा बोलते हैं जिसे हम, और जबड़े में क्या जड़े होते हैं? अपने दांत। अब वो दांतों का क्षरण करते रहते हैं। दांतों का क्षरण होने का तात्पर्य क्या है? दांत जल्दी गिरने लग जाएंगे, और जो कैविटी बोलते हैं जिसमें जो दांत जो जुड़े हुए हैं वो उसका क्षरण करने लग जाते हैं।
मसूड़ा बोलते हैं जिसे हम, उसका वो मसूड़ा कटने लग जाएगा। और मसूड़ा कटने की वजह से दांत जिस जगह, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन का ये दांत इस पे जुड़ा हुआ है, तो अगर ये जगह ही नहीं रहेगी तो ये कैप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सेम उसी प्रकार जब मसूड़ा ही नहीं रहेगी तो दांत क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। खाना खाने के पश्चात आपने देखा होगा मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, लाइटेरिया, देखिए बेटा, जो हमने आपको बताया था वो हमने लिख दिया है कि जैसे खाना खाएंगे, खाना खाने के पश्चात जो मुख में ऊपर जो बैक्टीरिया है वो दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन, दांतों में लगे अवशिष्ट आएगा, अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, शेष बचे। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, शेष बचे। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, गंदे पदार्थ। तो अवशिष्ट, जैसे आपने देखा होगा किसी बुजुर्ग प्राणी को, वो छोटा सा खाना खाने के बाद छोटा सा तुनका लेते हैं और अपने जाड़ों में ऐसे देते रहते हैं, देखा होगा आपने, या अक्सर आपने भी कभी किया होगा। जैसे आपने चना वगैरह खाए तो आपके जाड़ों में फंस जाते हैं, फिर आयन करा फिर निकाल दे वहां पर, देखे होंगे ना। वो जो पार्ट जो बच गया है दांतों में उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट, बचा हुआ। तो भोजन से क्रिया कर लेते हैं और जिससे जो अम्ल उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या उत्पन्न होगा, अम्ल। और अम्ल उत्पन्न होगा तो मुख की पीएच जो लार होती है वो कितनी होती है, 6.5 है। मुख की लार 6.5 से कितना कर देंगे, 5.5 में परिवर्तित कर देंगे। जब 5.5 देखो घट रही है बढ़ रही है, आपने देखा घट रही है पीएच, पीएच घट रही है तो मतलब क्या है, अम्लीय होगा, है ना। अगर किसी की पीएच जितनी घटेगी वो उतना अधिक अम्लीय होगा, किसी की पीएच जितनी बढ़ेगी वो उतना अधिक क्षारीय होगा। तो पीएच घटेगी तो 5.5 से परिवर्तित हो जाएगी, 5.5 से परिवर्तित होने का मतलब वो कैसा हो गया, अम्लीय होगा। अम्लीय होने के कारण वो इनेमल, जो हम जबड़ा बोलते हैं, ये जो जिसमें अपने दांत मसूड़ों में जमे होते हैं, वो इनेमल का क्षय होने लगता है। इनेमल का क्षय होने मतलब क्या है कि वो दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। और इसके उपचार के लिए आपको पता है अम्ल को उदासीन कौन कर सकता है, अम्ल को उदासीन सिर्फ क्षार ही कर सकते हैं। इसके उपचार के लिए क्षारीय टूथपेस्ट, कैसी टूथपेस्ट, क्षारीय टूथपेस्ट, मुख की क्षारीय टूथपेस्ट से मुख की सफाई करना जरूरी होता है। क्षारीय टूथपेस्ट से मुख की सफाई करना जरूरी होता है। जैसे क्षारीय टूथपेस्ट जाएगी तो मुख की जो पीएच है वो उदासीन हो जाएगी, ना अम्लीय रहेगा वो, ना क्षारीय रहेगा, और जिससे अपनी जो कैविटी है उसकी सुरक्षा हो जाएगी। थर्ड है बेटा कीटों का डंक। जैसे कीट अपने शरीर के त्वचा के संपर्क में जहां भी आएंगे वहां पर अम्ल का श्रावण करते हैं। मधुमक्खी, ततैया और जो भूरे रंग की जो चींटी होती है, बालू चींटी बोलते हैं जिसको, उनके डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल वो छोड़ती है जिससे जहां भी वो अपना डंक शरीर के संपर्क में आएगा वहीं पर हमें देखा होगा हमें दर्द, जलन होने लग जाती है और कुछ समय बाद क्या होता है, सूजन भी आ जाती है। आपने देखा होगा काफी यानी कि केस देखे होंगे कि कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं जिनके रिएक्शन भी होने लग जाती है। रिएक्शन कभी सोचा है रिएक्शन क्यों होती है? कभी आपने ये सोचा है कि भाई इसके तो सूजती है, सूजन आती है, ततैया खा जाए सूज जाएगा, और भाई ऐसे ना सूझे, आपने क्या कहा, ऐ को मीठो खून है, कड़ो खून है, कहते हैं कि नहीं कहते?
भाई कहते हैं कि नहीं कहते, इसका मीठा खून है, इसका कड़ा खून है, कहते हैं ना। लेकिन इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो हम बताएंगे अभी आपको। वो लॉजिक ये है बेटा कि उसके जो खून की जो पीएच है वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा क्षारीय है। पीएच साधारणतः 7.4 होती है खून की, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन किसी इंसान की पीएच ज्यादा है तो पीएच ज्यादा होने के कारण वह कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कैसी प्रकृति का हो जाता है, उदासीन प्रकृति का हो जाता है। उदासीन प्रकृति का होने के कारण, क्षारीय होने के कारण अम्ल उसमें जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अंदर आ जाओ। कीटों का डंक, देखो बेटा आगे देखेंगे। कीट शरीर के संपर्क में आकर, कीट शरीर के संपर्क में आकर त्वचा में, कीट नहीं, कीट के डंक, ततैया है, मधुमक्खी है, और आपने देखे होंगे बालू कीड़ी, बड़ा बावड़ी कीड़ी बोलना चाहिए आपका। तो कीट के डंक शरीर के संपर्क में आकर त्वचा में जलन तथा दर्द की अनुभूति कराते हैं। क्या कराते हैं, दर्द और जलन की अनुभूति कराते हैं। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे कीटों का डंक। कीटों के डंक के हमने आपको बता दिया, जो कीटों के डंक है जैसे किसी बॉडी पार्ट का टच करेंगे तो वहां पर वो किसका सेक्रेशन कर देंगे, अम्ल का सेक्रेशन कर देंगे, अम्ल का स्रावण कर देंगे। अम्ल का स्रावण होने की वजह से उस जिस भी भाग में उन्होंने टच किया है वो भाग में दर्द और जलन होने लग जाती है। और दर्द और जलन होने का कारण क्या है, अम्ल। दर्द और जलन का कारण क्या है, अम्ल। और कुछ समय बाद उसमें क्या आ जाती है, सूजन भी आ जाती है। और अम्ल को उदासीन करने के लिए आप सभी जानते हैं हमें बेसिकली साधारणतया क्षारकीय पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है। और क्षारकीय पदार्थ का उपयोग करते हैं जिससे जलन व दर्द में हमें राहत मिल जाती है। अम्ल वर्षा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। भाई वैसे तो अगर हम बात करें, वर्षा जल को सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। वर्षा का जो जल है ये कहा जाता है सबसे शुद्धतम रूप है। क्या कहा जाता है, सबसे शुद्धतम रूप है। लेकिन ये ध्यान देना है, अब यहां पर लिख दिया अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो वर्षा के जल के साथ बहकर कहां आती हैं, जल में समाहित हो जाती हैं। और उस जल की जो पीएच जो है वो घट जाती है। पीएच घट जाएगी तो पदार्थ वो जल ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। वर्षा के जल को सामान्यतः शुद्ध रूप माना जाता है। लेकिन वायुमंडलीय प्रदूषक जल की पीएच को कम कर देते हैं। जल की पीएच को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे जल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। कैसी प्रकृति का हो जाता है बेटा, अम्लीय प्रकृति का।
अब जब आपको पता है अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, तो आपने देखा होगा वर्षा के जल से, आप जैसे कभी वर्षा के जल जो बहता हुआ पानी है, क्यों कहा जाता है कि उसमें नहीं घूमना चाहिए, जिससे क्यों, क्योंकि उस जल में फुंसियां, एलर्जी, खाज, खुजली ऐसी बीमारियां उसमें उत्पन्न हो जाती हैं, और उन सब बीमारियों का कारण क्या है, अम्लीय जल। अब अम्लीय जल को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो उपाय ये है बेटा कि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उनको हम रोकथाम कर दें, तो ही वो जल शुद्ध रूप में आ पाएगा, अन्यथा वो जल अम्लीय वर्षा के रूप में आता रहेगा, और वो अम्लीय वर्षा हमारे खेतों को भी नुकसान पहुंचाएगी। कैसे, वो भूमि में समाहित हो जाएगी, वो जल भूमि में चला जाएगा, भूमि उसको अवशोषित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी तो वो अम्ल भूमि में ही रहेंगे और भूमि अनउपजाऊ हो जाएगी। अगर वर्षा ज्यादा होती है, उसका जल नदियों में, नदियों से महासागर, समुद्रों में वो चला जाता है, लेकिन वो उस समुद्रों को भी धीरे 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 अम्लीय बना देगा। साधारणतः समुद्र लवणीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन उन्हें भी धीरे 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 अम्लीय कर देगा। वर्षा के जल समुद्रों में आता है, लेकिन वायुमंडलीय प्रदूषक जल की पीएच को कम कर देते हैं, जिससे जल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और शरीर पर खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी हो जाते हैं। फोड़े फुंसी हो जाते हैं। आता है पर्यावरण को शुद्ध रखना ही पर्यावरण को शुद्ध रखना ही एकमात्र उपचार है। एकमात्र उपचार क्या है कि हम पर्यावरण को शुद्ध रखें, बस यही इसका उपचार है। ठीक है बेटा, बुक देना है, कहाँ है बुक तुम्हारी? अब जो नेक्स्ट है मृदा की पीएच, 5वां। नेक्स्ट क्या है, मृदा की पीएच। देखिए बेटा, मृदा की पीएच आप सभी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण ही उसको प्रभावित होती है, और जो मृदा की पीएच जो है वो उसके लिए हमें मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है, ताकि कौन सी, जैसे आपने देखा होगा पायनियर की अच्छी है, प्रोग्रेव अच्छी है, कौन कौन सी किस्म अच्छी है, वो सब किसके अनुसार बोई जाती है, मृदा की पीएच के अनुसार ही बोई जाती है कि भाई हमारे इस इलाके में ये फसल बहुत अच्छी होती है, सॉरी ये किस्म जो है बहुत अच्छी उपजाऊ देती है, अपनी फसल ज्यादा पैदावार देती है, तो मृदा की पीएच के अनुसार ही हम फसल का चुनाव करते हैं। मृदा की पीएच ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। मृदा में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है, जिससे उपयुक्त उर्वरक डालकर
जिससे उपयुक्त उर्वरक डालकर हम अच्छी फसल की प्राप्ति करते हैं। अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। मृदा में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हम अच्छे उर्वरक का यूज करेंगे जो उस मृदा की पीएच वैल्यू को समान यानी कि अधिक उपजाऊ बनाएगा और इसके लिए अच्छी फसल उत्पन्न होगी और अच्छी फसल उत्पन्न होगी तो आय भी अच्छी होगी। तो आज का वीडियो यही है बेटा। आज हमने दैनिक जीवन में जो पीएच जो महत्व है उनका अध्ययन किया है। उदरमी अम्लता, दंत क्षय, कीटों का डंक, अम्ल वर्षा मृदा की पीएच। तो इस प्रकार से हम आज का जो सेटअप है उसको यहीं पे क्लोज करते हैं और बेटा हम आपको आपके स्वप्न की ओर लेके जा रहे हैं। जो आपके स्वप्न, सुनहरे स्वप्न जो आपने सजोए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप अपने उन सुनहरे स्वप्न को संपूर्ण करें, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नाइस नाइट, बाय 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 बाय। ये देखो पसीना दिख रहा होगा आपको क्लियर, ये पसीना सिर्फ तुम लोगों के लिए है। बेटा एक बहुत जरूरी बात बताने भूल गया मैं कि जो अपनी लास्ट जो पिछली जो अब तक वीडियो डाली जा चुकी हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी। जितनी भी वीडियो डाली जा चुकी हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।